अब उसके बाद आते हैं अर्थिंग क्या होता है। यहाँ क्या डिस्कस किए थे, अर्थिंग। अर्थिंग का फंक्शन क्या होता है, सेव फ्रॉम, बचलाता है फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक से। मान लो कि आपका डिवाइस क्या हो गया, आपका डिवाइस में खराबी आ गई, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल शॉक। तो देखो या इलेक्ट्रिक शॉक कर दो ना, इलेक्ट्रिकल कर दो। देखो अब अगर मान लो कि आपका आयरन करते हो, आपके आयरन में फॉल्ट आ गया, तो क्या होगा, आपका जो बॉडी होता है वो क्या होता है, जिससे आप प्रेस करते हो मेटल का होता है, और आपका हैंडल का होता है प्लास्टिक का होता है। अगर किसी कारणवश आपके डिवाइस में फॉल्ट आ गए तो क्या होगा, फॉल्ट आने के बाद क्या होता है ना बाबू, कि आपको का जो फॉल्ट आने के बाद आपके आयरन में जो आपका जो बल्ब दिया जाता है, एलईडी बल्ब, वो ग्लो नहीं करता है। और आप क्या करोगे, लाइन तो दोगे, स्विच दे दोगे, उसके बाद जब देखो क्या रे ये ग्लो काहे नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप अपने हैंड को क्या करोगे, टच करोगे आयरन के साथ, तो उस समय में आपको क्या होगा, शॉकिंग होगा। क्या फील होगा, शॉकिंग। तो आपको जान का खतरा भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमने बताया था सॉकेट, यहाँ दिया में सॉकेट बताए थे ना, ये सॉकेट करता क्या है, ये अर्थ वाला, ये अर्थ वायर होता है। ये जो बड़ा पिन होता है ये अर्थ वायर होता है। ये क्या करता है, ये लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है। तो ये क्या करता है कि लाइव वायर से करंट कहाँ फ्लो करने लगता है, देखो सभी के सभी लाइव वायर से जितने भी करंट है ये सभी ट्रांसफर हो जाते हैं अर्थ वायर में। और ये कहाँ चला जाता है, आपका अर्थ में चला जाता है, जमीन से इसको कनेक्ट किया जाता है। अर्थ वायर को कहाँ से कनेक्ट किया जाता है, ये जमीन से कनेक्ट किया जाता है। तो जितने भी आपके करंट है वो कहाँ फ्लो करने लगते हैं, अर्थ में। जिसके कारण क्या होता है कि अगर आप डिवाइस को टच भी करोगे ना तो आपको शॉकिंग फील नहीं होगा और आपको आयरन वर्क भी नहीं करेगा। तब आप मैकेनिक के पास लेकर जाओगे। अदरवाइज विदाउट अर्थिंग इट विल फील शॉकिंग। आप क्या अनुभव करोगे, शॉकिंग अनुभव करोगे। तो अर्थिंग आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बाबू। अब बताओ, ये तो अर्थिंग हो गया बाबू। अब बाबू इन केस ऑफ हैवी करंट, पॉइंट देके लिखो, इन केस ऑफ हैवी चार्ज, इन केस ऑफ हैवी चार्ज सर्किट ड्रा हाई करंट। क्या करता है बाबू, हाई करंट को ड्रॉ करता है। सर्किट ड्रॉ हाई करंट एंड सो दैट फ्यूज इज मेल्ट। फ्यूज क्या कर जाता है, मेल्ट। अगर हैवी चार्ज फ्लो होने लगेगा तो हैवी चार्ज के कारण क्या होगा, करंट हाई होगा, और करंट हाई होगा तो फ्यूज क्या कर जाएंगे, मेल्ट कर जाएंगे। अब आओ केबल, क्या होता है, हम लोग जो लाइव वायर का जो डिस्कशन कर रहे थे, अब आओ केबल क्या होता है। इलेक्ट्रिक केबल, इलेक्ट्रिक केबल क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रिक द केबल हैज 3 separated insulated wire
इंसुलेटेड वायर, पहला हो गया लाइव वायर, क्या हो गया लाइव वायर। The live wire has red insulation cover, रेड इंसुलेशन कवर। सेकेंड आ गया न्यूट्रल वायर। देखो बाबू वायर को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो देखो जो रेड वाला वायर होता है उसको मेन वायर कहा जाता है। द न्यूट्रल वायर हैज ब्लैक इंसुलेशन कवर, ब्लैक इंसुलेशन कवर। थर्ड आता है अर्थ वायर, अर्थ वायर हैज ग्रीन इंसुलेशन कवर। हैज ग्रीन इंसुलेशन कवर, ग्रीन इंसुलेशन। तो अर्थ वायर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है बाबू, ध्यान दो। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। तो अर्थ वायर जो होता है, ध्यान दीजिए, अर्थ वायर जो होता है ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है देखिएगा आप लोग अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसमें देखिएगा तो आपको दिख जाएगा बाबू। चलिए ये आपको वायर पढ़ा दिए बाबू। अब आइए इसके बाद मेन फ्यूज क्या होता है बाबू। मेन फ्यूज, मेन फ्यूज नहीं ना बताया है। मेन फ्यूज क्या होता है, द फ्यूज हैज इंस्टॉल्ड बाय एजेंसी। ये जो फ्यूज होता है मेन फ्यूज एजेंसी के द्वारा इंस्टॉल्ड, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो होते हैं, विभाग होते हैं, उनके द्वारा ये फ्यूज ट्रांसफार्मर के पास इंस्टॉल्ड कर दिया जाता है। इट्स रेटिंग इज 50 एम्पियर, और इनका रेटिंग क्या होता है 50 एम्पियर का होता है बाबू। ये 50 एम्पियर के फ्यूज होते हैं। उसके बाद मेन फ्यूज के बाद क्या आता है, मीटर आता है। क्या आता है, मीटर आता है बाबू। तो मीटर क्या होता है, मीटर होता क्या बाबू, द केबल इज कनेक्टेड टू द मीटर, द केबल इज कनेक्टेड टू द मीटर। जब केबल को क्या करते हैं, द केबल इज कनेक्टेड टू द मीटर, तो क्या करेगा ये बाबू, मीटर स्विच रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को क्या करता है मीटर बाबू, आपके घरों में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम खपत है इसको बतलाता है। कहता है ना कि 10 यूनिट आया, 20 यूनिट आया, 50 यूनिट आया, तो कौन बतलाता है, मीटर बतलाता है। तो मेन फ्यूज एजेंसी के द्वारा होता है बाबू, और मीटर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में बतलाता है। उसके बाद आता है कंज्यूमर फ्यूज आता है बाबू। कंज्यूमर फ्यूज क्या होता है, द लाइव वायर, the live wire are coming from output terminal
आउटपुट टर्मिनल ऑफ द मीटर, आउटपुट टर्मिनल ऑफ द मीटर, मीटर के सॉरी आउटपुट टर्मिनल ऑफ द हाँ सही है, मीटर के आउटपुट टर्मिनल से आता है। अब ध्यान दो बाबू, इट्स रेटिंग इज 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, etc। 5 एम्पियर का भी हो सकता है और 15 एम्पियर का भी होगा। अब बताओ, मीटर के बाद हो गया कंज्यूमर फ्यूज, हो गया, अब मेन स्विच आता है। क्या आता है बाबू? मेन स्विच। अब बताइए मेन स्विच का क्या वर्क होता है? होता है ना मेन स्विच। मेन स्विच आप कहिए ना, आफ्टर मेन फ्यूज, आफ्टर मेन फ्यूज after main fuse the live wire and neutral wire मेन लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को क्या करते हैं? कनेक्ट टू द मेन स्विच। किसे कनेक्ट करते हैं बाबू? मेन स्विच से। लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आर कनेक्टेड टू द मेन स्विच। मेन स्विच से क्या करते हैं बाबू? कनेक्ट करते हैं। अब आता है मेन स्विच के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। क्या होता है बाबू? एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है बाबू? तो देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम लोग करते क्या है, हम लोग देखो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से करते क्या है, मेन स्विच से जो पावर लाइन आता है बाबू, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक भेजते हैं। पावर लाइन को क्या करते हैं? देखो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है क्या है बाबू? पावर लाइन कमिंग फ्रॉम द मेन स्विच कमिंग फ्रॉम द मेन स्विच। देखो एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दिया जाता है जो मेन स्विच से आता है। ये मेन स्विच है ना बाबू, और आगे चल के एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाते हैं और वहां से क्या होता है? लाइन, पावर लाइन। पावर लाइन का मतलब क्या होता है? लाइव वायर कमिंग फ्रॉम द मेन स्विच। मेन स्विच से आता है और कहां जाकर डिस्ट्रीब्यूट होता है? मेन स्विच आर टेकन टू द और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक लेकर जाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। द बायर गो टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हाउस। और वहां से मेन वायर कहाँ? आपके घर के भिन्न भिन्न पार्ट में जाता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द हाउस। डिफरेंट पार्ट ऑफ द हाउस। ये क्या हो गया बाबू? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। अब आइए बाबू हाउस वायरिंग। ये मेन पॉइंट के तो डिस्कस कर दिए। आपके घरों में जो वायरिंग होता है वो दो टाइप का होता है, या तो सीरीज कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है ना बाबू। तो हमारे पहले जो वायरिंग होता था, तो हाउस वायरिंग दो टाइप के होता है। हाउस वायरिंग लिखिए, हाउस वायरिंग there are two types
of wiring. There are two types of wiring. पहला क्या होता है? ट्री सिस्टम. कौन सा सिस्टम बाबू होता है? ट्री सिस्टम होता है. क्या होता है बाबू इन ट्री सिस्टम? देखो ट्री सिस्टम में होता क्या है, ये पैरेलल के जैसा बिहेव करता है. ट्री सिस्टम जो होता है ये पैरेलल कनेक्शन की तरह क्या करता है बाबू? बिहेव करता है. इन ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग क्या होता है? ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग डिफरेंट ब्रांच line are coming from the, कहां से आता है? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आता है. कहां से आता है बाबू? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आता है बाबू. और जाता क्या है? टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द, आर कमिंग नहीं लिख दो, टेकन फ्रॉम द, आर टेकन लिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से. या आता भी है, कोई दिक्कत नहीं. डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द हाउस. डिफरेंट पार्ट ऑफ द हाउस. कोई दिक्कत नहीं. इसी में आगे लिख लो. ईच ब्रांच लाइन इज taken to a room through a फ्यूज. किसके द्वारा? थ्रू ए फ्यूज इन द लाइव वायर. तो वो क्या करते हैं ना, ट्री सिस्टम में करते क्या है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से क्या लेते हैं? ट्री सिस्टम में क्या करते हैं? डिफरेंट ब्रांच होता है. क्या होता है? डिफरेंट ब्रांच होता है, ब्रांच लाइन होता है. और टेकन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से. जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम लोग मेन लाइन को क्या करते हैं? निकालते हैं. और वहां से डिफरेंट घर में लेकर जाते हैं. उसके बाद घर में ले जाने के बाद मान लो कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक लेकर गए. उसके बाद प्रत्येक ब्रांच को कहाँ लेकर जाते हैं? रूम में लेकर जाते हैं. आपका किचन हो गया, बाथरूम हो गया, हॉल हो गया, डाइनिंग हॉल हो गया. तो क्या करते हैं? डिफरेंट रूम में लेकर जाते हैं. किसके थ्रू? जो आपके बोर्ड में फ्यूज लगा हुआ रहता है ना, तो फ्यूज के द्वारा हम लाइन वायर को लेकर जाते हैं. फ्यूज के द्वारा हम लोग लाइन वायर को लेकर जाते हैं, लाइव वायर को लेकर जाते हैं ट्री सिस्टम में. कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब इसका एडवांटेज क्या है? ट्री सिस्टम का एडवांटेज लिख लीजिए. तो क्या बोले थे? ये पैरेलल है. इसका एडवांटेज क्या है बाबू? इसका एडवांटेज है पहला, इट इज ए पैरेलल कनेक्शन, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल. इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल. फिर अगर पैरेलल में है तो क्या होगा बाबू? द न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर आर कॉमन टू ऑल. सभी के लिए क्या होते हैं? कॉमन होते हैं. अब इसका थर्ड क्या है एडवांटेज? थर्ड एडवांटेज तो आप लोग पता ही होगा. इट्स वर्क ऑन द सेम वोल्टेज पे वर्क करता है, ऑन द सेम वोल्टेज. अगर ट्री सिस्टम का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा बाबू. तो बाबू डिसएडवांटेज इसका क्या है?
डिसएडवांटेज इसका क्या है बाबू? पहला डिसएडवांटेज लिख लो, इट हैज लॉन्गर लेंथ ऑफ वायर इज रिक्वायर्ड, लंबे वायर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर क्या होता है? व्हेन फ्यूज इज ब्लो ऑफ, अगर फ्यूज क्या हो जाएगा? ब्लो ऑफ हो जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा? ऑल द अप्लायंस आर डिस्कनेक्टेड, all the appliances are disconnected, सभी के सभी क्या होते हैं? डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो क्या हो गया? प्री सिस्टम का क्या हो गया बाबू? अब आइए प्री सिस्टम के बाद आइए